अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। तो बेटा आज का मेरा फर्स्ट ईयर का लेक्चर 11 है, रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में। बेटा आप जानते हैं कि सोडियम जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सोडियम अगर ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो जरा कम रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे क्योंकि वो थर्ड ग्रुप से आ गया तो उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो जरा कम रिएक्टिव है, उससे भी कम। मतलब रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल जी अब हम बात करने लगे हैं रिएक्शंस ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम के। तो बेटा हमारी बुक में सोडियम और मैग्नीशियम के 3 तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं। 3 तरह के रिएक्शन जी। मैं पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर वाटर और दूसरा है विद ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे है विद क्लोरीन। क्लोरीन बेटा ये 3 हमारे पास इसके हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ भी देखेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी देखेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी देखेंगे। जी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम बात करने लगे हैं पहले रिएक्शन विद वाटर। वाटर वाला पढ़ते हैं जी। जी बेटा हम सोडियम का रिएक्शन भी वाटर के साथ करेंगे और मैग्नीशियम का रिएक्शन भी वाटर के साथ करेंगे। बेटा मैं अभी आपको बता चुका हूं कि सोडियम जो है वो ग्रुप 1 से है तो रिएक्टिव ज्यादा है। रिएक्टिव की वजह से रिएक्टिविटी की वजह से सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन विगरस रिएक्शन देगा। यू नो व्हाट इज मीन बाय विगरस? विगरस मीन वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके, वेरी फास्ट। तो अब ये देखिएगा, आप ये वाला सेंटेंस लिखें, ये वाला लिखें कि सोडियम गिव्स vigorous reaction. Sodium gives vigorous reactions towards water. वाटर के साथ सोडियम जो है वो विगरस रिएक्शन शो करता है। तो दूसरा आप ये भी लिख लें कि सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब हम ये रिएक्शन करके भी दिखाते हैं। ये देखेंगे जी, सोडियम का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। मैं वाटर को ऐसे H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH। ठीक है, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH। यहां से Na, यहां से OH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी बच गया H, अकेला। अकेला H हम लिखते नहीं है तो इसको हमने स्टेबल करने के लिए H2 लिखना है। H2 क्योंकि जितनी भी गैसेस होती है ना वो अनस्टेबल होती हैं, तो लिहाजा उनको हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही लिखते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक हो गया। अब बैलेंस करते हैं जी। बैलेंसिंग देखिएगा जरा। अब यहाँ पे सोडियम एक है, सोडियम एक है, OH एक है, OH एक है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है। एक और दो तरीके बैलेंसिंग के सिखाता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट वन, आप एक एलिमेंट है ना इनबैलेंस, उस एक एलिमेंट को बैलेंस कर दें बस। पहला तरीका यह है कि एक एलिमेंट इनबैलेंस है, उस एक एलिमेंट को बैलेंस कर दें। देखिए जी, सोडियम एक, OH एक, OH एक, H एक,
इधर H2 है, आप इसको 1/2 कर दें, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बाकी एक, वैसे अकेला H नहीं लिखना, H2 लिख के आप 1/2 लिख सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है, एक तरीकाकार बैलेंसिंग का ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है, अब मैं दूसरा समझाने लगा हूं, जो हमारी बुक पे वैसे ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये रेज कर रहा हूं, आपको दूसरा तरीकाकार समझाता हूं। बेटा H2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 2 H के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 OH के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। चले जी, H तो बैलेंस हो गया, ये 2H, ये 2H बैलेंस, लेकिन अब OH2 हो गए, इधर OH 1 है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना करेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब OH 2 हो गए, फिर लेकिन इधर Na भी 2 हो गए, क्योंकि Na से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इधर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस है, अब इक्वेशन बैलेंस है। ठीक हो गया जी। ये था सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ, जो कि विगरस रिएक्शन देता है। अब जरा मैं आपको मैग्नीशियम का रिएक्शन करके दिखाता हूं। ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन, अब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करने लगे हैं। अब मैग्नीशियम के लिए भी आपने थोड़ा सा लिख लेना है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स, आपको पता है ना मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और ये जरा रिएक्शन स्लो देगा। हाँ, ऐसा है, आपको अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ करवाते हैं, ठंडे पानी के साथ, तो वो स्लो रिएक्शन देगा। हाँ, अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन आप हॉट वाटर के साथ, मतलब स्टीम के साथ करवाते हैं, फिर वो विगरस रिएक्शन देगा और प्रोडक्ट भी और बनाएगा। तो जो दीजिएगा जरा जी, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, cold water to form मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हम कर भी लेते हैं, कर भी लेते हैं। ये देखिएगा जी, हम रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। देखें, हम कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, स्टीम की नहीं, कोल्ड वाटर की बात हो रही है। MgOH, बेटा ये देखें, MgOH, बेटा ये वैलेंसी कैसे लिखते हैं? आपको पता है मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो लिहाजा इसकी वैलेंसी 2 होगी, वो 2 इसके नीचे लिख देना आपने, MgOH ट्वाइस। मतलब यहां पे ये है कि मैग्नीशियम चाहता है मुझे स्टेबल करने के लिए 2 OH हैं। सोडियम फर्स्ट ग्रुप से था, सोडियम चाहता था मुझे स्टेबल करने के लिए 1 OH है, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम चाहता है मुझे स्टेबल करने के लिए 2 OH है, तो लिहाजा MgOH ट्वाइस। अब OH 2 बार है, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि OH 2 बार हो जाए, लेकिन OH तो 2 बार हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। हाँ जी, हाइड्रोजन फिर गैस लिख दीजिएगा, ये ले हाइड्रोजन को 2 लिख दिया। ओके, ये आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड आपके पास हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाने लगे, फिर आप यहां पे लिखेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम मतलब पानी, उबलता हुआ पानी, भाप, ठीक है, वो भी पानी ही है। वाटर का फार्मूला, स्टीम किसकी बनती है? वाटर से बनती है ना, तो फिर स्टीम का फार्मूला भी वाटर ही है, H2O, ठीक है, हॉट वाटर जिस कहते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए जरा रिएक्शन करते हैं हम, ये आ गया जी मेरे पास मैग्नीशियम, ये आ गया जी मेरे पास H2O। मैं जरा इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। ये बेटा तवज्जो दीजिएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा, हम स्टीम की बात कर रहे हैं। स्टीम का मतलब होता है उबलता हुआ पानी। जब आपने इतनी ज्यादा हीट दे दी, इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दिया पानी को, बेटा आपको पता है वाटर का फार्मूला H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है उसके अंदर। भाई क्या होता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया,
इतना तो ज्यादा टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर ज्यादा देंगे जाहिर सी बात है क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा देने से भाई हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इधर से हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। वो जो ऑक्सीजन अलग हुआ, इधर हाइड्रोजन 2 है, H2 है, ऑक्सीजन 1 है, वो जो ऑक्सीजन अलग हुआ वो Mg के साथ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे Mg के साथ MgO बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, 2 से 2 कैंसिल, MgO लिख देना आपने, बाकी रहेगा H2, तो ये आपने H2 लिख दिया, हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, ये था मेरे पास जो वाटर के साथ रिएक्शन सोडियम का भी और मैग्नीशियम का भी। बेटा अब हम करने जा रहे हैं विद ऑक्सीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा एमडी कैट में एमसीक्यूज कई बार आ चुका, तवज्जो दीजिएगा जरा जी। विद ऑक्सीजन, बेटा करते हैं जी ऑक्सीजन के साथ जी। हम सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ और फिर मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। बेटा सोडियम मैं आपको बता चुका हूं कि ये बड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम। तो सोडियम जो है वो कुछ विगरस रिएक्शन भी देता है। तो बेटा देखेंगे जरा, जब आप सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे ना ऑक्सीजन के साथ इन द ओपन एयर, बेटा सोडियम दो तरह रिएक्शन करेगी। हम क्या करेंगे, कंडीशंस अप्लाई करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को लिमिटेड कर देंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे। ऐसी अगर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ और बनाएगी। लेकिन जब हम सोडियम को ओपनली ऐसे रिएक्शन करने देंगे फिर प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। देखिएगा जरा, देखिएगा मैं ओपन एयर मैं रिएक्शन करवाने लगा हूं। अच्छा मैं इसके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भाई वो ये आता है कि जब आप सोडियम को बर्न करते हैं, सोडियम मेटल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कौन सा फ्लेम देता है, गोल्डन फ्लेम। क्या कौन सा फ्लेम देता है, सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ गोल्डन फ्लेम देता है, गोल्डन फ्लेम, ठीक है, ये गोल्डन फ्लेम देता है। लेकिन जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो तो जल गया ना, जब जला तो उसने गोल्डन फ्लेम दिया। आगे जो जलने के बाद जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड, जब वो प्रोडक्ट बना तो वो व्हाइट सॉलिड था, ठीक है, प्रोडक्ट का कलर व्हाइट सॉलिड था, फ्लेम गोल्डन था, गोल्डन येलो फ्लेम, बल्कि ये लिख लें फ्लेम जो था वो गोल्डन येलो कलर था, ठीक है, गोल्डन येलो फ्लेम, जो फ्लेम था वो गोल्डन येलो कलर और जो प्रोडक्ट था वो व्हाइट सॉलिड था, ठीक है, वो क्या था, व्हाइट सॉलिड। ठीक, अब देखें मैं आपके सामने रिएक्शन करने जा रहा हूं। ये देखिए जी मेरे पास सोडियम प्लस ऑक्सीजन, बेटा ओपन एयर की बात हो रही है, यहां पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, मैं लिख देता हूं ऊपर ओपन एयर, ओपन एयर मतलब कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन की, कोई हमने टेम्परेचर हाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं की, विदाउट कंडीशंस, ओपन एयर में। ओपन एयर में जब सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ऑक्साइड। ऑक्सीजन अपनी रफ्तार हद से बढ़ा देगा, बात समझ आई, ये बनाएगा सोडियम परऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड, वेरी इंटरेस्टिंग, ये जरा एमसीक्यूज भी आ सकता है, याद रखिएगा, ये बनेगा हमारे पास सोडियम परऑक्साइड Na2O2, इसको बोलते हैं जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, H2O तो वाटर का फॉर्मूला है ना, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं ना उससे, ऐसे ही Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। मैं आपको परऑक्साइड के बारे में बता भी चुका हूं, मजीद बता देता हूं बेटा, परऑक्साइड उसे कहते हैं जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो। तवज्जो दीजिएगा जरा, मैं जरा आपको रफ में ले जाता हूं, इधर देखिएगा, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -2 है, तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1, तो हम कहते हैं
कि ये पर ऑक्साइड है। ये क्या है? पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है तो हम कहते हैं ये सुपर ऑक्साइड है। क्या है? सुपर ऑक्साइड। तो ये सुपर ऑक्साइड है। मैं एग्जांपल्स दे देता हूं आपको थोड़ी सी, देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा जरा जी। मैं पहले नॉर्मल ऑक्साइड की एग्जांपल देता हूं, Na2O। बेटा जरा तवज्जो दीजिएगा सिर्फ, ये आपको बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एमडीकैट से रिलेटेड बता रहा हूं। Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। कैसे भला? अब पता है सोडियम फर्स्ट ग्रुप से है, उसके पास तो उसकी वैलेंसी तो एक ही है, लेकिन सोडियम Na2 है, दो है सोडियम, तो भाई +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +2। तो +2 को बैलेंसिंग करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमें -2 चाहिए। तो यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इस वजह से हम इसको नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे। हम इसको नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है जी। अब जरा मैं पर ऑक्साइड की एग्जांपल देता हूं, बेटा तवज्जो दीजिएगा जरा। ये देखिए Na2O2, ये जो मैंने बनाया था Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड जी। बेटा देखें, सोडियम की वैलेंसी तो आपको पता है +1 है, लेकिन 2 है सोडियम, 2 से मल्टीप्लाई करें +2 आ गया। +2 को न्यूट्रल करना है, -2 चाहिए। अगर मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रखता हूं और ऑक्सीजन भी 2 है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, नो ये तो रॉन्ग है, न्यूट्रल नहीं हो रहा। फिर मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रखनी पड़ी। -1 को 2 से, अब ये 2 ऑक्सीजन है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2, ओके न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 है, और -1 हो तो हम कहते हैं ये पर ऑक्साइड है। ये पर ऑक्साइड है। अब मैं सुपर ऑक्साइड की भी एग्जांपल देता हूं। वैसे सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं देता, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड देता है। मैं एग्जांपल लेता हूं जी, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की KO2, पोटाशियम डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, KO2 पोटाशियम डाइऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल है। कैसे बोला? पोटाशियम तो फर्स्ट ग्रुप से है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी रखूं तो 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा +2, तो न्यूट्रल नहीं हो रहा। मुझे +1 है तो -1 लेके आना है, फिर मैं -1/2 रखूंगा। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। -1/2 को कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल, बाकी रहेगा -1, ओके। इधर +1 उधर -1 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इस जगह पे यानी कि KO2 में हम इसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड दे रहा है, बात समझ आई? तो मैं आपको कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा था, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड से रिलेटेड। तो एमसीक्यू आ सकता है आपसे कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? -2। पर ऑक्साइड में कितनी होती है? -1। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है ऑक्सीजन की? -1/2। तो याद रखना है जी बेटा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, सोडियम जब ओपन एयर के साथ, क्योंकि सोडियम रिएक्टिव बहुत ज्यादा है ना, जब ये ओपन एयर के साथ रिएक्ट करेगा ना, ठीक है, तो फिर ये बनाएगा पर ऑक्साइड, नॉर्मल नहीं बनाएगा। नॉर्मल तो लिमिटेड सप्लाई अप्लाई करेगा ना, हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे तब जाके। तो भाई ओपन एयर में ये बनाएगा Na2O2 सोडियम। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे Na 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया Na इक्वेशन। अब ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन, अब बस अगर किताब पे कोई चेंज है तो बेटा इसको ठीक कर लीजिएगा। इक्वेशन असल सही वाली बैलेंस ये है जी। हम नेक्स्ट ऑक्सीजन का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाने लगे हैं, लेकिन लिमिटेड सप्लाई में, ओपन एयर में ही। ओपन एयर में हमने करवा दिया, अब हम करवाने लगे हैं इन लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। मतलब ये कह लें कि अंडर कंडीशंस, अंडर कंडीशंस। अच्छा बेटा कंडीशंस कौन सी अप्लाई होंगी? टेम्परेचर हाई कर दें, ऑक्सीजन की कमी कर दें, बस ये 2 कंडीशंस। भाई अंडर कंडीशंस मतलब हाई टेम्परेचर एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ
लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी कर दें, ये आप कंडीशन अप्लाई कर दें, अब ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। ये देखें, हम बना के देखते हैं। बेटा देखिएगा जरा, अब ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। ये देखें जी, सोडियम रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, अब हम लिमिटेड सप्लाई में करवा रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई में, तो बेटा ये बनाएगा Na ओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसके नीचे आ जाएगी, इसकी 1 ना लिखें, Na2O, इसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, जो हकीकत में वैलेंसी है वो लिखना, नॉर्मल ऑक्साइड कहलाता है जी। Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, इक्वेशन बैलेंस कर लें, सोडियम 1 सोडियम 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, इसको 1/2 कर दें, 2 से 2 कैंसिल, बाकी 1 ऑक्सीजन। ठीक है, एक तरीका ये है बैलेंसिंग का, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा तरीका देखिएगा जरा, जो अकॉर्डिंग टू हम अगर अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना चाहें तब भी ठीक है, और ये तरीका करना चाहें तब भी ठीक है। अब देखें, पहले आप ऐसा करें, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, ऑक्सीजन को, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन अब देखिए, सोडियम 2 to the 4, सोडियम 4 हो गए, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, अब भी इक्वेशन बैलेंस है। ये है नॉर्मल ऑक्साइड, हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन के सॉरी सोडियम का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ ओपन एयर में और लिमिटेड सप्लाई में, तो आपके सामने दोनों रिजल्ट्स हैं। अब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाने लगे हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाने लगे हैं ऑक्सीजन के साथ। बेटा मैग्नीशियम आप जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड वो विगरस रिएक्शन नहीं देता, वो विगरस रिएक्शन नहीं देता, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का जब आप रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा MgO। ठीक है, MgO, क्योंकि उसकी वैलेंसी भी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। ये आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, कोई पर ऑक्साइड नहीं देता ये। हाँ, इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा, इधर मैग्नीशियम 1, इधर 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1, इधर 1 है, इसको 1/2 कर दें, 2 से 2 कैंसिल, बाकी 1 ऑक्सीजन, उधर भी 1 ऑक्सीजन, तो ये आपके पास आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया जो कि बिल्कुल नॉर्मल ऑक्साइड देता है। अब हम रिएक्शन करने लगे हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन, अच्छा, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं और सोलुबल साल्ट बनाते हैं, बोथ मेटल्स। कौन कौन सी हैं? सोडियम एंड मैग्नीशियम, आप बेशक ब्रैकेट में ऐसे लिख लें, बोथ मेटल्स सोडियम एंड मैग्नीशियम reacts with chlorine to form soluble salts। ठीक है, सोलुबल साल्ट्स बनाती हैं क्लोरीन भी, और क्लोरीन के साथ सोडियम भी और मैग्नीशियम भी, दोनों सोलुबल साल्ट्स बनाते हैं। अच्छा, सोडियम जो है वो गोल्डन येलो फ्लेम देता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और मैग्नीशियम जो है वो व्हाइट सॉलिड देता है। मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवाता हूं आपके सामने। बेटा ये देखें, सोडियम का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, भाई क्या बना? मैंने कहा ना, Cl अकेला नहीं लिखा जा सकता, गैस है, अनस्टेबल है, Cl2 लिखना पड़ेगा, NaCl। क्या बना? आप ऐसा करें इक्वेशन को फिर 2 तरीके बैलेंसिंग के, भाई या तो इधर Na क्या क्लोरीन 2 क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन को बैलेंस करते हैं 1/2 लगा के, ये तरीका भी ठीक है। ठीक है, या फिर ऐसा करें जो अकॉर्डिंग टू बुक है वैसा करना चाहें वैसा कर लें, क्लोरीन 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब क्लोरीन तो 2 हो गए, Na भी 2 है, तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इक्वेशन बैलेंस है। सोलुबल साल्ट, आपको पता है नमक पानी के अंदर सोलुबल है, हल हो जाता है। ठीक है, पानी के अंदर सोलुबल है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की,
बेटा जरा तवज्जो दीजिएगा, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, ये देखें, मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो MgCl, आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड इक्वेशन बैलेंस है, Mg1 क्लोरीन 2 मैग्नीशियम बैलेंस है, ठीक है। ये भी सोलुबल साल्ट बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड पानी के अंदर सोलुबल है। बेटा मैं जरा ग्रुप 2 की सोलबिलिटी भी बता दूं, तवज्जो दीजिएगा जरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर आप आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो सोलबिलिटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज, सोलबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी। मैग्नीशियम मतलब अगर आप बात करेंगे बेरिलियम क्लोराइड जरा कम सोलुबल, मैग्नीशियम क्लोराइड जरा ज्यादा सोलुबल, कैल्शियम क्लोराइड और ज्यादा सोलुबल, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड और सोलुबल, तो मतलब सोलबिलिटी जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जा रही है, सोलबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जा रही। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर आज का, अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंचा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। बेटा तवज्जो से लेक्चर सुना करें और अपनी जो है भरपूर एफर्ट लगाया करें तैयार करने की। मैं आपको बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जरा नपातुला लेक्चर वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होता हूँ कि अगर आप बिल्कुल जो मैंने लिखा है यही लिख देना तो कंप्लीट है, जो मैंने लिखा है वही लिख दें और मेरी बातें जो मैं बता रहा होता हूँ वही आप याद कर लें, तो मेरे ख्याल में आपके लिए लेक्चर इट्स इनफ, ठीक है। आपके इंशाल्लाह पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दीजिए